नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। और आज एक बड़ी दुख भरी खबर आई है और ये 6 लोग आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ये लल्लन टॉप के हमारे साथी हैं, सभी दुख में हैं। कारण है एक लिस्ट जो भारत सरकार ने जारी की है। ये तीसरी लिस्ट है जिसमें पबजी समेत 118 एप्लीकेशंस और गेम बैन कर दिए गए हैं। अब दुख की बात क्यों है? क्योंकि पबजी हमारे लिए टाइम पास का बहुत बड़ा स्रोत था, जो कि हो गया बैन। तो पबजी योद्धा, लल्लन टाओ के पबजी योद्धा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि भाई वो क्या सोच रहे हैं और अब वो क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे साथियों से मिलिए। फैसल हैं, सुमित हैं, और ये सूरज जी हैं, राशिद हैं, और हमारे वरिष्ठ साथी कुलदीप मिश्रा जी हैं। तो कुलदीप जी, आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं भाई, इतना बड़ा फैसला आया है हम पबजी प्लेयर्स के लिए, तो कुलदीप जी आपकी प्रतिक्रिया क्या है इसमें? पहले तो जो इंट्रोडक्शन है ना, इसको दोबारा करवाओ। क्यों? सबका नाम पूछो कि आपका पबजी का आईडी क्या है। अबे मेरा गांधी उसी के रिटर्न्स है। साथ अबे मेरा तुम्हारा गांधी गांधी रिटर्न्स हम बता नहीं पाएंगे। तुम्हारा मेरा गांधी वेजिटेरियन रिटर्न्स है। टाइगर। किसका वेजिटेरियन टाइगर किसका है? मेरा मेरा ओके, मेरा है विसेरिन, जो कि वो गेम ऑफ थ्रोन्स में एक ड्रैगन था, फिर मैंने वो बदल लिया था और मैंने रखा था मैजिकल रियलिस्ट। मुझे लगा कि यार ये गेमिंग में ना लिटरेचर को लाना चाहिए। तो जिन्होंने मार्केस, मैंने कहा यार कोई, मेरी पता है ये बड़ी आकांक्षा थी कि कभी मुझे पबजी में कोई ऐसा प्लेयर मिल जाए, मेरे हम्म। साथ की टीम में आ जाए, जिसने हम्म। मार्केस को पढ़ा हो। वो हम्म। पकड़ ले उसको कि यार इसने मैजिकल रियलिस्ट नाम रखा है, ये तो मार्केस को पढ़ा हुआ आदमी है, ये बड़ा कॉन्ट्रास्ट है कि लिटरेचर और गेमिंग। तो ये है। तो ये तो बाकी लोग बता दो क्या क्या नाम है, ये पहले वीडियो नाम। दोबारा करना हम लोग को शुरू किए, चालू है वीडियो। चल रहा है वीडियो। चालू बाकी है। बताओ फ्रैंकी बॉय। तो जनता जुड़ी रहे, हम लोग चालू है एकदम। मेरा पहले था सी मी नो मोर। सूरज जी, आप अगर अपना माइक खोल लें तो आपकी आवाज आ जाए। बोल तो अच्छा रहे, आप सुनाई नहीं पड़ रहा। ये जी, असल में मेरा नीचे यूजर दोनों नेम हाथ वही कर है। हिल रहे जिस हैं। नाम से मैं भी इस मीटिंग में हूँ, मेरा यूजर नेम वही है। अच्छा, ये अपने अच्छा। उदासी में ये श्रद्धांजलि देने के लिए हाँ अपनी पबजी आईडी को उसी नाम से एंटर किया है मीटिंग में। हाँ, ये कुछ वैसा ही लग रहा है। और उदास जो ये ये चेहरा है हमारे मार्वल बीच, वो सूरज जी का ही है। मार्वल का एक कैरेक्टर है, फ्रैंक कासल, द हम्म। पनिशर। तो मुझे वो सही लगता है। उतनी किल मैं नहीं कर पाता हूँ, अलग बात है, लेकिन हम्म। उसका एटीट्यूड पसंद है, तो उसी के नाम से खेलता हूँ। बाकी हमारा नाम हम बताना तो चाहते नहीं थे, गांधी रिटर्न्स, मगर बता चुके हैं कि नहीं बताएंगे, ए, मगर इसी बहाने ये बता चुके हैं। अब देखो, गांधी से गोली चलवा रहा है ये आदमी। हाँ। गांधी रिटर्न। अब हम जब कहे किसी को जमाना थोड़ा जब सा गोडसे की चर्चा बहुत हो रही है, गोली वोली चलाने वाली बातें बड़ी बड़ी होती हैं इस देश में, तो हमने कहा आप लौटे कि हमारे गांधी जी, अब की और बार क्या है चाटा नहीं राशिद भाई का खाएंगे। क्या है? अब की बार दूसरा गाल आगे नहीं होगा, बंदूक लेके आएंगे। तो पहले बंदूकों पे ये बात कर लेते हैं। फेवरेट बंदूक कौन सी भैया? कुलदीप जी, आपकी कौन सी है? अरे मेरे नाम अरे तो पूछ लो तो पहले। राशिद अरे का रह राशिद जी, गया, फैसल का नाम रह गया। राशिद और गुड्डू फैसल का नाम पंडित। बताएं पहले, फिर बंदूकों पे आते गुड्डू हैं। पंडित। हमारा तो कोई मतलब ऐसा बहुत ज्यादा विचार वाला नहीं है, लेकिन एक गेमिंग नाम फ्यूरियस सब कहीं रखते आते हैं, तो कौन इधर सा? भी खेल लिए। फ्यूरियस। फ्यूरियस, और फ्यूरियस होना भी फ्यूरियस। पड़ता है उसमें। फ्यूरियस, तो इसमें फ्यूरियस फायर नाम से खेलते हैं, क्योंकि वाह, गेमिंग स्ट्रेटेजी भी हमारी थोड़ी पुश करने वाली है। ये एकदम इंग्लिश पिक्चर नाम है, यार बढ़िया। वैसे बुरा ना मानना फैसल भाई, एक चीज हाँ। मैंने ऑब्जर्व की है। हम्म। जितने भी ऐसे नाम होते हैं ना, फ्यूरियस फायर, रॉयल किंग, हार्ट लॉकर, सबसे पहले मरते हैं जल्दी ये। जल्दी मर जाते और ये एक एक गोली में जाते हैं। जैसे सामने खड़े हो जाओ, कूद कूद के मुक्के से मार दो इनको। हाँ, एक अच्छा, और आएंगे एकदम बहाना क्या जेम्स करते बॉन्ड हैं कि बन के, अरे है एकदम बहाना जो करते है। हैं कि अरे मेरा लैग कर गया गेम। हाँ, ये होता है, ये वो होता अभी बात करेंगे कि पबजी के है। बहाने क्या है। हाँ, पबजी के किस्सों हाँ, में बात करेंगे अभी। पहले राशिद जी, आप बताइए, नाम बताइए भाई। गुड्डू पंडित। अरे दादा रे, गुड्डू पंडित, तो तुम एक बार में कितनी गोली चलाते हो गुड्डू पंडित? अरे अंधी। अंधी? तो अंधी अंधी गोली गोली वाले चलती से है। पहले बात कर ले, बंदूक कौन सी रहती है? M4 रहती है या फिर M7। बड़ी करेक्ट। मतलब इंग्लिश। M24? M762 या M4? अच्छा, M762। अरे कुलदीप जी को हाँ M762 तो हमारी भी बड़ी फेवरेट है। जब हाँ अरीना में जाते हैं, 40-40 वाला हाँ, गेम होता है, सामने सामने वाला है। उसी में चलती है M762, दूसरे में मजा नहीं आता। अरे सुमित जी, कौन सी बंदूक चलाते हैं हाँ। आप? अरे मतलब वही है, M762 और M4 ही है। बाकी कभी कभी ओम मिल जाए अगर, तो और ठीक है। फिलहाल हम तो P90 से खेल रहे हैं आजकल।
अरे वाह, आवाज कम करती है वो, आ- मारती बढ़िया है। आज ही खेल पाएंगे, कल नहीं खेल पाएंगे। हमको शोर शराबा पसंद नहीं दरअसल, इसलिए जो है कम शोर वाली बंदूक। आवाज बंद करके खेल लिया करिए। और हाँ, ये भी कुलदीप जी अच्छा वो है। जो तुम लोग आगे लगाते हो कुछ मिल जाता है, उससे आवाज अच्छी हो जाती है, क्या कहते हैं उसको? सप्रेसर। कंप्रेसर। वो और मिल जाए तो सारा देखो सारा खेल शानदार। उसी का है। अरे अगर यार आपके ये पास AR है, मतलब ऑटोमेटिक राइफल गन, तो AR का सप्रेसर लगा लो AKM XT या AKM पे या M416 पे, और उसके बाद वो गन बन जाती है एकदम, मतलब Rocket। रॉकेट। अच्छा, और वो नहीं हो तो P90 का सप्रेसर लगा लो, SMG में P90 बहुत सही चलती है, मक्खन। फैसल अच्छा, भाई, एक बात और है, जैसे ही आप सप्रेसर लगाते हैं ना, पता नहीं क्यों आपका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाता है। आपको है? लगता है कि वही बंदूक बहुत ज्यादा मारक हो गई है। वो पता है, साउंड का एक साइकोलॉजिकल खेल है। आपको लगता है आवाज कम आ रही है, अब मेरी बंदूक हाईटेक है। हाँ, हमको तो लगता है कि जो दुश्मन है सुन नहीं पाएगा, छप छप मारो। नहीं वो तो है ही। वो तो है ही, उसका पता पर्पज ही यही है कि आवाज कम आती। हाँ, तो फैसल भाई बंदूक कौन से लाते हो? है। M416 और M16। अच्छा, तो बदला पूरा होता है। हाँ, एक तो है कि रश कर रहे हैं तो M416 लेके चल रहे हैं, दूर से खड़े होके मार रहे हैं तो M16, और बस्ट शॉट जाती है ना बढ़िया, सीने पे रख के मारो, तीसरी गोली सर पे ही लगती है। हम तो अरे तलाश में रहते हैं किसी तरह AWM मिल जाए और चुप्पे चाप कहीं पहाड़ के नीचे कोना पकड़ के बैठ जाए, फिर ढूंढ ढूंढ लगा जूम लेंस, मारो गोली। सुनिए, ऐसे लोगों आप ऐसे ही की लोगों को तरह सांप बोलते हैं। नहीं, सांप बोलते हैं, और आप ही की तरह 2-3 किस्म के और लोग पाए जाते हैं जो सिर्फ टैक्सी चलाते हैं, कुछ लोग मेडिकिट लेके चलते हैं, लेकिन अच्छी अच्छी टीम के सदस्य होते हैं वो। उनको कहते हैं सप्लायर। और उनके दो ही काम होते हैं, एक नॉक होने के बाद वो साउंड से हेल्प हेल्प के सिग्नल भेजना, हेल्प हेल्प, कि भाई नॉक अरे हो गया, इसको रिवाइव दो। हमारे स्पोर्ट्स के शिपर भी वरिष्ठ तो होते साथी हैं। सूरज जी पांडे जी भी मौजूद हैं, और सूरज जी आज काफी दुखी है और दुख के मारे एक भी सेकंड छोड़ना नहीं चाहते हैं गेम से, तो लगातार वो साथ में बात भी कर रहे हैं, गेम भी खेल रहे हैं। हद कितने मार लिए सूरज? लाइव में खेल रहा है। अरे गेम अरे चल रहा है भाई, TDM चल रहा है अभी तो 10 मारे। 10 मार दिए। TDM चल रहा है चल भाई। रहा है। TDM में 10 तो मरी जाए। अच्छा, मतलब हाँ आराम से। वो तो नोक भी मार लेता है कोई भी। कितने? हाँ तो मैं तो खुद को नूब ही मानता हूँ। TDM अरे में तो RP खाली जैसे जैसे निकलते हैं बाईं तरफ वाले, वो खोपचे पे चढ़ के लेट जाइए तो भी 10 मार लेंगे। ठीक है, तो भैया अब क्या होगा? अब तो हो गेम हो गया बैन। अच्छा, एक सूचना और आ रही है कि मोबाइल वाला बैन हुआ है, PUBG लाइट और PUBG मोबाइल, कंप्यूटर लैपटॉप और कंप्यूटर में हाँ भी खेल सकते हैं, ऐसा कुछ? फैसल भाई तुम टेक्निकल पेज बताओ जरा, इसके क्या है मामला? हाँ ऐसा है, मोबाइल ऐप बैन की गई हैं क्योंकि जो कंप्यूटर वाली उसमें तो चाइनीज कंपनी टेंसेंट की हिस्सेदारी ही नहीं है अपने यहाँ। अच्छा, तो हाँ, जो कंप्यूटर पे नोटिस क्या क्या है। व्यवस्था होनी चाहिए? हम जैसे मान लो हम लोग भैया बहुत बड़े शौकीन है खेलने के PUBG, है, हमारे दर्द होने वाला, जलवा, भूल नहीं यही सब पाएंगे, तो देखते हैं। हमें चलानी गोली, तो कंप्यूटर पे कैसे चलेगी? बताओ, तरीका बताओ, कहाँ से आएगा? पैसा खर्चा होगा? पैसा तो खर्चा होगा, वो फ्री में नहीं, अरे उधर पैसा खर्चना पड़ेगा। यही तो नहीं वो चाहते। ऐसा नहीं फोन में डाल लिया और फ्री में खेल रहे हैं, जब तक खरीदारी करना चाहिए तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो फ्री में चल रहा है, उसमें पैसे देने पड़ेंगे तब गेम चलेगा आपका। पीसी पे भी है, PS4 पे भी है, Xbox पे भी है, जिस पे खेलना अरे चाहो। ये तो बहुत बड़े कितने बड़े पैसे लोगों वाली लगते हैं? बातें हो गई, इतना पैसा नहीं क्यों? भैया। कभी पैसे खरीदने कितने? नहीं था तो पैसे देखे नहीं। मतलब जुगाड़ नहीं हो पाएगा कुछ इसमें? नहीं नहीं, जैसे वो अरे पिक्चर डाउनलोड हो जाती है पूछ बाएं तो बाएं लो, से, पाए कितने टॉरंट से। पैसे लगते हैं, लगते कितने पैसे? मान 1000 लो के पीसी। ऊपर ही थे, हम भूल अच्छा, गए थोड़ा अभी, लेकिन 1000 के ऊपर ही हैं। तो अरे यहाँ पे फैसल, कोई तब तो इतना बड़ा सही। शौकीन है जो पैसा खर्चा कर खेलेगा PUBG? अरे हमने बहुत पैसे खर्चा किए हैं भैया, जब पॉकेट हाँ, मनी नहीं मिलती थी तभी गेम पार्लर में जा जा के गॉड हैंड, गॉड ऑफ वार सब बहुत खेला है। पॉइंट डाल डाल के। पुराने कॉइन वाला तो बंदूकबाज हो अलग तुम, था। है? अरे कॉइन वाले में तो बढ़िया था, 1 रुपए में 2 कॉइन लो, 1 घंटा खेलो, क्योंकि जब तक हारोगे नहीं जाओगे नहीं। चलो भैया थोड़ा किस्सा सा सुनाओ PUBG वाले। हम और कुलदीप मिश्रा तो PUBG पार्टनर है, हमारे तो रोज रात के किस्से हैं। और हमारे हमारे कुलदीप जी के एक तीसरे साथी और हैं, छोटू शुक्ला। उनका हाँ, क्या है, वो एकदम फ्रंट पर एक खेलते हैं, तो उनके साथ दिक्कत ये उनको, है कि उनका वो नाम हम लोग हमने रखा हुआ है शहीद। शहीद, हाँ, वो जो है, हम लोग बंदूक तो लूट रहे हैं, वो भाई साहब बंदूक लेके निकल जाएंगे दुश्मनों को ढूंढने अकेले, फिर धीरे से आवाज क्या कुलदीप मिश्रा आती है उनकी,
वो क्या है कि वो सबसे ज्यादा दिलेर आदमी है, और हम तीनों में सबसे अच्छा प्लेयर वही है वैसे, इसमें कोई शक नहीं। ये इसकी तो है। आरपी वारपी भी हमसे अच्छी है, लेकिन वो शहीद ऐसे है कि वो अकेला चला है, उसको ना किल का चस्का ऐसे एक होते हैं, हर 4 लोगों का जो स्क्वाड होता है उसमें एक आदमी किल्स के मामले में इतना सेल्फिश होता है, वो मार्क नहीं करेगा कहीं बंदा देखेगा, पहले उसको गोली चलाएगा, और जब सही उसको जब हो गया नॉक तब फिर धीरे से कहेगा अरे यार दे दिया मुझको। अरे हम अपने कजन का किस्सा बताते हैं। हाँ। 5वीं क्लास में है और बहुत बड़ा निशानेबाज है, लेकिन उसका भी यही किल का चस्का है कि अगर किसी को मार रहा है तो बंदा, हम लोग उसे किल चोर कहते हैं तभी से, वो अच्छा। आके फाइनल बुलेट मार देगा, किल ले जाएगा। कहीं दुश्मन दिखे, ये नहीं कि स्ट्रेटेजी से जाए कि इधर से तुम घेरो तुम उधर से जाओ, नहीं, जहां दिखा बस गोली चलाना चालू, आदमी मरे कुछ हो बस तो जाना है। मतलब 4 लोग का स्क्वाड है, एक को आपने नॉक कर दिया, फिर क्या होता है कि आप बाकी को देखो, उनको मारो नहीं, उसको किल चाहिए। वो नॉकआउट पड़ा है बंदा, उसको पहले पूरा खत्म करेगा, उसको क्रेट में तब्दील करेगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। और हमारे कुलदीप मिश्रा जी है, इनको लूटने का शौक है। हम लोग मार पीट कर रहे हो, भाई किसी घर में कोई सामान लूट रहा होगा। अरे एक अच्छा, कैटेगरी चीज होती और है ये वाली। हाँ, लेकिन ये जो लूटते हैं लोग ना, ये लूटने वाले लोग बाद में काम आ नहीं पाते। वो नहीं, शिपर नहीं, बन ये जाते बात हैं। नहीं है। वो लूटर अरे ये जो है वो ना, वाले हैं शातिर शिपर वाले, बन जाते हैं। ये एकदम खोपचे अच्छा। में गए किनारे, जैसे कोई मैप है इसमें, एकदम किनारे उतारेंगे सन्नाटे में चुप्पे चाप, बढ़िया इत्मीनान से लूटेंगे। फिर जब किल जो है, जो जो ऊपर बचे प्लेयर्स होते हैं, वो जब 10-15 बचेंगे तब हिलना डुलना शुरू होंगे। और कोने कोने निकलते हुए एकदम आखिर में 2-3 जब प्लेयर बचे होंगे तो फिर चुप्पे से बैठ जाएंगे घास पे छुप के, तो दूर से लगा के लेंस तो मारो गोली और इनके साथ चिकन डिनर। लेकिन के साथ एक ट्रेजेडी भी हो जाती है कि आधे घंटे खूब लूटपाट की, सब कुछ मतलब 8x स्कोप, कार 98 सब लेकर आए, और उसके बाद बस जैसे ही अंदर पहुंचे कि कोई मार के इनको सब ले जाता है, ये बन जाते हैं शिपर। और वो इसमें ये स्वार्थ की इंतहा ये होती है, जैसे आपकी टीम के बाकी सब नॉक हो, एक मर गया, एक नॉक हो गया, एक आदमी अकेला बचा है, उसने 3 का स्क्वाड मार दिया अकेले, ऑल डेड हो गया। अब आप नॉक पड़े, वो आपको रिवाइव किया, ठीक है, उसकी भी हेल्थ कम है, वो रिवाइव, आप जैसे रिवाइव हुए आपने हेल्थ किट नहीं लगाई, आप पहले गए लूटने। जो वहाँ 3 बॉक्सेस पड़े पहले लूट, तो जो रिवाइव देता है ना वो गरियाता है कि साले हमने तुमको रिवाइव दिया तो तुम जाकर के। और आज बहुत लोग बहुत खुश हैं। एक तो हमारे स्वयं हमारे बॉस लल्लन टॉप के संपादक सरपंच सौरभ द्विवेदी जी बहुत खुश हैं, उन्होंने ट्विटर पे स्टेटस पे डाल दिया, गो पबजी गो। भाई मम्मियाँ चिकन डिनर कर रही हैं। हाँ, और तमाम मम्मियाँ, चाचियां, घर परिवार वाले और महिला मित्र कई सारे बड़ा खुश है भाई। है इस पे क्या ख्याल है? हम लोग कहाँ से फोन, हमको तो बहुत फोन आ चुके हैं, मैसेज आ चुके हैं। अरे हमें तो खुद अपने कजन को फोन करना है, उसका ना जब जाते हैं घर पर, उसका पहला वर्ड होता है भाई, और फिर अगला वर्ड होता है पबजी। भाई पबजी में ये, भाई पबजी में वो, हम उसे कहते हैं ये देखो पबजी आ गया। मतलब इतना वो, अब जब बैन हुआ है तो उसको फोन मिल तो मोदी जी भी कहते हैं पबजी वाला है क्या? ये वही पबजी वाला है। एक वो कैटेगरी वो वाली होती है प्लेयर्स की, जो क्या है ना, रात में अपने पेरेंट्स के बीच बैठ के खेलते हैं। अब पेरेंट्स को बता नहीं सकते कि पबजी खेल रहे हैं, जो ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं लड़के, भाई कैसे बताएं, तो वो पता है कम्युनिकेट करते हैं उस पे टाइप करके, कभी उसमें, फिर कभी कभी क्या होता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है थोड़ा बहुत बोलना पड़ता है। लेफ्ट धीमे से आवाज आती है, लेफ्ट वाले पेड़। आप बता रहे थे कि एक लाइव गेम चल रहा था, लाइव गेम। हाँ, जब जैसे ही ब्रेकिंग आई कि मतलब ये बैन हुआ है, और अभी सारे मीडिया हाउसेस खबर बना ही रहे थे, क्योंकि 10-15 मिनट का समय रहता है खबर ब्रेक होकर लगने में, तो उस दौरान मैं तुरंत गया और मैंने वो पेजेस देखे जो कि जैसे पूजा करके महिला हैं वो खेलती हैं, और भी कई सारे डायनमो हैं, तो उस समय 150 से ज्यादा जो डायनमो उस समय खेल रहा था, और पूजा खेल रही थी, और तमाम सारे जो बड़े गेमर हैं वो खेल ही रहे थे, और उसमें लोगों ने नीचे कमेंट करके लिखना शुरू कर दिया था, पबजी बैन, पबजी बैन। अच्छा, तो इन लोग के बीच बीच में जो थोड़ा सुपर चैट वगैरह की वजह से नजर पड़ती है, तो देखते तो ये इनको मजाक लग रहा था, कहता है अरे अच्छा हाँ बैन हो गया, तुम चले जाओ यहाँ से, तुम भाग जाओ यहाँ से। कोई कह रहा था कि अब तो विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे, अभी तुरंत ब्रेक, अभी खबर आई कहाँ थी। अरे स्ट्रीमर्स पे बात करो, स्ट्रीमर्स पे बात करो यार थोड़ी, कि वो एक वो अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं ना, थैंक यू सो मच फॉर द लवली 50 भाई, थैंक यू सो मच फॉर द लवली 20। ये एक अलग ही आ गया भाई, ये पैसे चक्कर है, पैसा
क्या पैसा भी कमाते हैं लोग? हाँ, आप स्ट्रीम करते अरे हो, उसमें एक पेटीएम का नंबर रहता है, लोग आपको पैसा देते हैं, आप अच्छा खेलते हो तो वो। अच्छा, ये मतलब ये वो हाँ वाला हो गया जगराते में, जैसे अच्छा गाना कोई गाता है तो कहते हैं ये हाँ लो भैया चैट रहा होता है। सही है, नहीं हाँ उस तरह का यूट्यूब मामला है चैट कि कोई सुपर बढ़िया गोली चैट भी चला रहा है होता तो है। पैसा मिल रहा है। सुपर चैट का कॉन्सेप्ट फैसल भाई एक बार एक्सप्लेन कर दो, आप जानते हो। हाँ भैया बताओ। देखिए हम लोग स्ट्रीम चलाते हैं ना, तो साथ साइड में कमेंट चल रहे होते हैं लोगों के। तो अब स्ट्रीमर स्ट्रीम कर रहा है, उसको हजारों लोग देख रहे हैं, वो कहाँ तक कमेंट पढ़ेगा। तो सुपर चैट का ऑप्शन आता है, आप 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, जितना देना चाहो उतने रुपए पे करके साथ में कमेंट लिख दो, तो वो सुपर चैट में जाता है, वो अलग से हाईलाइट रहता है और चैट पे ऊपर जाके पिन हो जाता है, तो वो आपको दिखता ही दिखता है। तो ये बात होती है सुपर चैट की, और यही इनकी कमाई का जरिया समझ लीजिए, या जो समझ लीजिए तो यूट्यूब। लोग इसलिए खुश हो जाते हैं कि यार इतने जो हजारों लोग जिस वीडियो को देख रहे हैं, इतने बड़े प्लेयर ने, भाई पबजी प्लेयर्स भी सेलिब्रिटीज हैं, नाम ले लिया। मेरा नाम ले लिया कि भैया हाँ। चित्तौड़ से इन्होंने अच्छा, भेजा है। तब वो काल है। हाँ इतना हाँ वकाल है हाँ, भैया। हम्म। डायनामो के वीडियोस देखना, जो मुझे पता नहीं असली हैं कि नकली हैं, पर वो बनाए इस तरीके से, वो आप तो मैनुअल वो रूम भी क्रिएट हो जाता है ना, एक रूम क्रिएट करके आप अपने प्लेयर्स ला सकते हैं। बट एक इस तरह का प्लेयर था जिसमें डायनामो या कोई खेल रहा था और सामने एक प्लेयर आता है जो अपने गन्स छिपा लेता है, मतलब उसके हाथ खाली हैं, और फिर वो ऐसे हाथ हिलाता है, तो डायनामो कहता है कि अरे नहीं नहीं, ये तो लगता है कुछ ये हेलो बोलने आ रहा है। फिर वो हाँ ऑल हाँ। चैट पे ना, ऑल पे जाके आप किसी से भी बात कर सकते हो ना, तो वो ऑल पे जाके बोलता है कि भाई डायनामो भाई, एक बार मेरा सपना था बिग आपके सामने मैं फैन। खड़े हो सकूं, बिग फैन भाई, और वो एकदम रुआसा हो जाता है। अच्छा। ये आलम है। आप तो डायनामो कहता है अरे क्या बात कर रहा है भाई, कभी साथ में खेलेंगे। बिल्कुल, मतलब ऋतिक रोशन और उसका एक आम फैन, वो वाला स्टेचर है भाई। ये परसों मेरे साथ भी हुआ था। अच्छा, क्या राशिद? हम 5-6 लोग बच्चे थे, तो सामने आके, काफी दूर था वो, तो सबने उस पर निशाना लगा रखा था, वो अकेला बंदा था, तो सामने आके डांस करने लगा वो, कि वो शायद वो टीम अप कर ले हम लोग। अच्छा। लेकिन भाई साहब जैसे निकला ना, सर में गोली मारी मैंने उसके। वाह, टीम अप करेगा। खिलाड़ी हो गुरु है। अच्छा, ये जो आरपी चलती है और लेवल लेवल क्या सिस्टम है, कौन से आरपी तुम्हारे राशिद? ये टीम अप भी तो बताओ, टीम अप क्या होता है? टीम अप कौन बताओ। बताएगा? अरे आप ही बताओ बताइए। फैसल, सूरज भाई बताओ। सूरज बताएंगे। यार टीम अप मतलब वही होता है, कोई जैसे आप गली क्रिकेट खेल रहे हो, सहवाग गाड़ी से गुजर रहा है, उसको रोकोगे, अरे भाई आजा खेल ले, वही होता है। बड़े प्लेयर को देख के फैन मोमेंट हो जाता है, लोगों का कहते हैं भाई टीम अप कर ले, तू मुझे मत मार, मैं तुझे मत मारूं। और तो कई आखिर बार में हम तो लोग, मारना ही पड़ेगा ना किसी को। नहीं, ये क्या चलते हुए गेम में हो जाता है? हाँ चलते हुए गेम में हो जाता है, मतलब 20 टीम गेम अप में टीम बना करके। लो, अलग अलग लोग, हाँ, ऐसा हो जाता है? टीम नहीं बनेगी, उनकी टीम रहेगी, अरे आपकी टीम रहेगी। हाँ। आप ऑल पे जाएंगे, चैट करेंगे, टीम अप की बात करेंगे, अगर वो तैयार हो गए तो टीम अप होगा, मतलब आप एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे फिर। अरे मतलब हंगर 4 गेम्स के देखिए बदले तो 8 की टीम हो गई। हाँ अच्छा, 8 की हो गई। तो हंगर अंत गेम्स में देखा है। जब 8 बचेंगे तो फैसला हो जाएगा आपस में। हाँ और आपस में उसके बाद फिर फिर मान लोग लीजिए। पेन से मारते हैं, पेन से मारते हैं, या घूसे घूसे मारते हैं, या अच्छा। हाथ वाथ फिर लगा देते हैं आखिर में दूसरे ये पे। होता है कि अब आपको कोई ऑटोमेटिक हथियार नहीं इस्तेमाल करना है, आपको सिर्फ पैन का इस्तेमाल करना है। तो पैन से हाँ। आपको जो है दबा दबा के मारना है, चाहे घूंसे से मारना है। कई जगह पे तो ऐसा होता है, कम्युनिटीज बनी थी, उसमें रेस होती थी पबजी के अंदर। जैसे अगर आप गलती से उस गेम में पहुंच गए, 100 लोगों का उसने अपना मेंबर वो बना लिया, कम्युनिटी है, तो उसमें पैदल वो दौड़ा रहा है, रेस हो रही है, या फिर अच्छा, बाइक से रेस हो रही है, कोई गोलीबारी नहीं। तो ये नियम कानून पहले तय हो जाते हैं टीम करते वक्त कि भैया गोली नहीं चलाए कोई है। अरे एक तन्मय तो भट्ट का एक तो बताते एक और हैं, था। बात हो रही है। तन्मय मान लो भाई ने मान लो कि कोई बेमंटी कर दे बीच में, निकाल गोली मार दे, तुम पहले लिए रहेंगे। है तो उसको उसको बम से उड़ा देते हैं, बाद में उसको ब्लॉक कर देते हैं, यही सब होता है। अच्छा। उसमें नहीं, एक ये और तो चीज होता है होती है, कि रिपोर्ट भी कर लोगों सकते आउट। हो आप किसी को। अच्छा। जैसे अगर कोई जैसे अब्यूज करे हाँ। उसमें, या चीटिंग करे, या आपको डाउट है कि ये कुछ हैकिंग वैकिंग कर रहा है, तो अच्छा, आप किसी प्लेयर को रिपोर्ट भी कर सकते हो। पर अब तो सरकार को ही आशंका है हैकिंग की, तो उसने पूरा ही रिपोर्ट कर दिया है। जैसे दूसरों की टीम में जाते हुए ग्रेनेड मार के सामान लूटने से वो हाँ। रिपोर्ट कर देता था। अच्छा, ऐसे लोग भी अरे आते हैं। अभी अभी तन्मय भट्ट स्ट्रीम कर रहा था भाई अपने कस्टम रूम में, 100 लोग थे। हाँ। तो जो एरेंगल ये में स्कूल कस्टम है रूम ना, क्या होता है, पहले तो ये बताओ भैया। कस्टम अभी जो नॉर्मली गेम लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जितने लोग दुनिया भर से खेल रहे हैं, एशिया वाले सर्वर पे खेल रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपको कनेक्ट कर देता है एक ग्राउंड के ऊपर कि आप लोग खेल लो। कस्टम रूम का मतलब है जैसे ये हमारी जूम की मीटिंग, आपने जिनको लिंक दी वो लोग आए यहाँ पर, तो उस तरीके से है कस्टम रूम। तो उसमें 100 लोगों को उसने बुलाया, उसके बाद ह्यूमन सेंटीपीड बना रहा था, यानी सब लोग लाइन लगाकर एकदम बैठो, 100 लोग ऐसे बैठे,
तो अब उसी में जो बात नहीं मान रहा था तो उसको फिर उन्होंने आउट कर दिया। फिर अच्छा अगली बार का अच्छा भाई अब मान ले हम लोग सेंटीपीड बना लेते हैं, ऐसे मजा आएगा। रात के 4 बजे हो रहा है अच्छा। रात कह लो सुबह 4 बजे हो रहा है, लाइव चल रहा है सब कुछ, और वहां पे सेंटीपीड बना रहे हैं वो लोग, सब कपड़े उतार के सारे प्लेयर वहां कपड़े पर उतार देते सेंटीपीड हैं। बनाकर बैठे हैं। अरे जो नया वाला मैप आया है लिविक, वो कैसा पसंद है? हमको गाड़ी अरे बहुत लिविक पसंद है, जो बहुत बड़े बड़े टायर वाली एकदम भौकाली लगता तो उड़ रहे हैं। लिविक सबसे बढ़िया है भैया। लिविक हैं? एक और तरफ जल्दी निपट भी बर्फबारी जाता है। था ये। हाँ 15 मिनट का गेम हो जाता है, वरना 15 मिनट का गेम खेलना होता था तो टीडीएम वगैरह लगाना पड़ता था, या वॉर खेल रहे हैं 15 मिनट का। लिविक हमारा कुलदीप सबसे जी का बढ़िया। बहुत साथ रहा है लिविक में, हाँ। लंबा लंबा। अरे रैंगल हमने नहीं खेला बहुत जब से चिकन डिनर लिविक आया किए। है। जब से लिविक आया तब से रैंगल नहीं खेला है। वैसे हमको लिविक लगता था आने के भाई बाद कि बहुत सारे हमारे पबजी से एक शिकायत थी कि यार तो इसमें चिकन डिनर ही क्यों होता है, थोड़ा पनीर डिनर का ऑप्शन भी होना चाहिए। भाई हम तो वेजिटेरियन है, हैं? मतलब जीत जाते थोड़ा अंदर से लगता था यार कि थोड़ा पनीर डिनर की व्यवस्था भी होनी चाहिए इसमें। नहीं ये व्यवस्था और चाइना अच्छी है, ये व्यवस्था और अच्छी है। आप ऐसे तो चिकन खा नहीं सकते ना, इसी में खा लिया, अरे धर्मगिरी व्रत अंदर से तो हुआ। आत्मग्लानि होती ना भैया, हैं? घर में बता दो कि चिकन डिनर किया है, तो घर वाले किसी आ जाए वो कौन सा गेम खेलते हैं? चाइना वाले पालक पनीर खाते नहीं होंगे उतना, इसलिए उन्होंने चिकन विकन खा। तो चाउमीन वाउमीन ले आए भाई, उससे काम चला लेंगे। हाँ कुछ अरे वहाँ की चाउमीन भी वेज नहीं होती सर। कहाँ कहाँ है, कहाँ बैठे हुए हैं आप? तो जरूरी सब वहां के भैया, हिंदुस्तान में चल रहा है तो हिंदुस्तान के हिसाब से व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी ना। नहीं, दरअसल सबसे बड़ी फिर समस्या तो यही अब है कि मोदी जी ने हमारे बैन हिसाब कर से दिया भाई, कुछ तो होता नहीं दुनिया में। चाउमीन होती तो शायद कुछ पनीर नहीं तो हमारे व्यवस्था हिसाब से होती। कुछ होता नहीं तो क्या दुनिया में था? और तुरंत बैन कर देते हैं। खैर अब आगे क्या भैया, पबजी तो हो गया बैन, हैं? अब क्या व्यवस्था रहेगी, विकल्प क्या करने? तलाशे जाएंगे, फैसल भाई क्या देखिए। करने वाले हो तुम? अब कॉल ऑफ ड्यूटी तो फोन में पड़ा ही था, 1 GB अच्छा की अपडेट आई थी कि नहीं थी, क्योंकि पबजी था। अब यही अपडेट करेंगे, यही खेलेंगे, यही चारा है, यही सहारा है। अच्छा। दोस्तों को भी बुलाएंगे, आते नहीं थे कोई, ये हाँ, बहुत बड़े वाले तो पबजी के कीड़े, कोई कॉल ऑफ ड्यूटी पे नहीं आता था। अब अच्छा आएंगे, सब आएंगे, बैठे इंतजार करेंगे कब तक। अच्छा। आओ। सुमित भैया क्या करने वाले? अभी तो मैं मतलब अभी 1-2 महीने थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान दूंगा। ओह, अरे सर नहीं खड़े पीछे हमारे, बता सकते हो? नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि अब जब मतलब थोड़ा डिटॉक्स हो जाऊं एक बार, 1-2 महीने डिटॉक्स होने के बाद फिर शुरू करेंगे। तो एक दिन में कितना घंटा खेलते थे? अरे चल जाता था, मतलब वही मतलब वो समझिए डेली वो आपको नोटिफिकेशन मतलब आता था कि 2 घंटा खेल चुके हो, आराम कर लो। हाँ हाँ, वो अरे जैसे पहले होता था। जो हमारे तीसरे पार्टनर बहुत बड़े चर्ची, उनकी 2-3-4 आईडी अलग अलग। वही हाल है, वही हाल है। सूरज जी क्या करने वाले हैं फिर? भैया हमारे पीछे जो फोटो लगी हुई है जिलाता इब्राहिमोविच साहब की, वो खेलते हैं फोर्टनाइट। तो ओहो, अपन अब डाउनलोड कर रहे हैं फोर्टनाइट, खेलेंगे अच्छा फोर्टनाइट। मतलब तैयारी कर लिए पूरी है कि अगला गेम कौन तैयारी सा? डन है एकदम एकदम। और आसिफ भैया आप क्या करने वाले हैं? मैं सोच रहा हूँ संन्यास लेके चले जाऊं जंगलों में कहीं। अच्छा अरे ट्रेन उधर जाना, वो सैनहॉक में अच्छे जंगल हैं। हाँ वही वही मैं भी हाँ। कहने वाला। और लिविक में, अगर लिविक में जाना तो बर्फ वाली साइड मत जाना है, वहाँ कंबल अम्बल की व्यवस्था पता लगा यार है कि लिविक नहीं। में ना, लिविक में मजा आता था कुएं में कूदने में। हाँ कूदे हो ये तो है। कुएं के अंदर? कुएं में चुप्पे चाप जाओ, 2 बक्से मिलते थे बढ़िया, हाँ, तुरंत 2 बैग मिल वाइट वाले जाता। बॉक्स। तो कुलदीप जी आपकी क्या तैयारी है? यार कोई तैयारी नहीं, मेरा भी सुमित जैसा हाल है कि थोड़ा सा अब ब्रेक लेंगे, अच्छी यार बात है। ये बेमंटी हाँ है, ये थोड़ा तो नहीं, ये थोड़ा मेरा ख्याल है जनता कि वाली थोड़ा बातें कर रहे डिटॉक्स हैं हो आप। जाना नहीं, चाहिए। जनता नहीं, थोड़ा सीरियसली थोड़ा डिटॉक्स हो जाना चाहिए। जब एक समय ब्रेक लेके देखते हैं। और भाई इस बहाने जो काम और हमारे पेंडिंग थे, ये जो दिन का आधा पौन घंटा पबजी में चला जाता था, तो फिर तो कहीं और आप लोग की लगाएंगे। बात सुन के तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने सही फैसला किया है। देश का युवा सही रास्ते पे जाएगा, लौटेगा। पर हम देश के युवा के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये हमें मालूम नहीं ना। देश का युवा हाँ क्या सोच रहा है, हम तो 6 लोग हैं। हाँ, ये बात तो हाँ सही ये है। बात। देश का युवा हो सकता है नाराज हो, ये जो कल एसएससी और अरे ये ट्रेंड किया है ग्लोबल ट्रेंड में, युवा अगर भड़क जाएगा पबजी पर, तो आप समझ रहे हैं कितने दिन ट्रेंड करेगा ट्विटर पे युवा युवा अरे सोशल मीडिया आप पे कल जानते बहुत रहा नहीं ही हैं। बात। सोशल मीडिया पे सब आ गया कि और करो डिसलाइक, ले लिया बदला मोदी जी ने। हाँ ये बहुत चल रहा है।
बहुत चल रहा है। अरे तो यही कह हम रहे हैं लोग आप इकोनॉमी की ऐसी तैसी कर दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे आप, लेकिन हाँ, पबजी वापस ले आओ। वही वही। और बल्कि एक चीज और है सर, ये एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ हाँ कि इसमें बताइए। जैसे ही बंद हुआ तो हम लोगों का एक प्लान ये भी हुआ कि जो टॉप गेमर्स है उनका इंटरव्यू कर लिया जाए तुरंत। मतलब यही 8 साढ़े 8 का हो रहा था कि जितनी जल्दी हो सके। तो उसमें हम लोगों ने टेंसेंट के इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव है उनसे बात करने की कोशिश की कि भाई टॉप गेमर्स जो आपके उनके नंबर दे दीजिए, डायनामो वगैरह के बाकी और लोगों से बात हो जाती। तो उनका अभी भी ये मानना है, उनका कहना है कि अभी फिलहाल पबजी ने अपने टॉप गेमर्स को इंडिया के ये कहा है कि 24 घंटे तक मीडिया के सामने किसी तरह की बयानबाजी नहीं, किसी तरह का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा मतलब कुछ भी नहीं, ना तो आपको पर्सनली कहीं कुछ लिखना है, क्योंकि उनको ये यकीन है कि अगर दबाव पड़ा तो हो सकता है कि इसका नाम पबजी का उस 188 वाली लिस्ट से बाहर हो जाए। अच्छा, ये भी हाँ, तो तैयारी वो है। कल सारे अरे हाँ, फैसल भाई ये समझाओ, ये जो कहा जा रहा है कि पबजी तो चाइना का है ही नहीं, काहे बैन कर दिया, इसका क्या टेक्निकल मामला है? वो असल में पबजी को बनाने वाली कंपनी है ब्लू होल, हम्म और ब्लू होल की सब्सिडियरी इन्होंने बना दी थी पबजी कॉरपोरेशन। हम्म तो ये गेम तो इसने बनाया पबजी कॉरपोरेशन ने, लेकिन जब ये चाइना गया गेम, तो वहां पे चाइनीज सरकार ने कहा कि भैया इसमें तो बहुत खून खराबा है, इसको बैन करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना को तो तो मजा चाइना आता ने है कहा बैन खून करने में। खराबा है। हाँ, हाँ, वही 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 मैं भी कह रहा कि चाइना ने चाइना कहा ने कहा खून बड़ा खराबा है। खून खराबा है, लोगों के ऊपर गलत असर पड़ेगा। अच्छा, मतलब गेम तो गेम में खून खराबा नहीं करेंगे, बाहर करेंगे, है हाँ बॉर्डर पे करेंगे। हाँ, वो तो खैर। हम्म तो क्या उसके बाद बोले? वहाँ की टेंसेंट कंपनी है, बड़ी हम्म मशहूर कंपनी है, ऐप बनाती गेम बनाती है, हम्म काफी बड़ा नाम है। हम्म तो इनकी भी एक सब्सिडरी है टेंसेंट गेमिंग, टेंसेंट गेम्स करके। तो इसने कहा कि चाइनीज सरकार से कहा कि रुको आप, हम इनसे जरा बात करते हैं, हम हम्म इनके साथ मिलके चाइना के हिसाब का एक गेम बनाते हैं, पबजी ही होगा लेकिन चाइना के हिसाब से बनाएंगे, खून खराबा वगैरह देख लेंगे हम जो भी है। तो सरकार ने कहा ठीक है जाओ देखो। तो अब वो बात की है ब्लू होल से कि क्या हाल, क्या सोचते हो, अब चाइना में इतने सारे लोग, जो गेम जाएगा पॉपुलेशन के हिसाब से तो चलेगा ही चलेगा ना। तो उसने कहा ठीक है पार्टनरशिप कर लेते हैं। उसने 11% का लगभग स्टेक ले लिया ब्लू होल में, वही पबजी कॉरपोरेशन में, और दोनों ने मिलके चाइना के लिए गेम बना दिया। अब तक मोबाइल गेम नहीं आया था, अब तक PS4 कंप्यूटर और एक्सबॉक्स पर ही था। अच्छा, जाके कहीं 2018 मतलब में इन्होंने मोबाइल मोबाइल में गेम चाइना बनाया। लेके आया। हाँ, तब फिर इन्होंने मिलके मोबाइल गेम भी बनाया। उसमें ये टेंसेंट का हाथ है, लेकिन पूरा हाथ नहीं है, बड़ा हाथ ब्लू होल का ही है। सही। लेकिन अब अपने यहाँ जो चल रहा है गेम, तो पबजी मोबाइल में समझ लीजिए 11% हिस्सेदारी चाइना की है, बाकी साउथ कोरिया की ब्लू होल की है। और जो चाइना में पबजी चल रहे हैं कंप्यूटर वाले, पीसी वाले, वो पीसी कंप्यूटर तो एक ही चीज है, पीसी वाले एक्सबॉक्स, PS4 तो और पीसी मोबाइल अच्छा लगता है सारा में बोलने में। चाइना का। नहीं कोई बात नहीं, आज ये सब हाँ होगा, आज थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब है ना। हाँ, समझ पीसी का सकते हैं। कंप्यूटर चलेगा। हाँ, और जिसको भी लगे कि दिमाग डिस्टर्ब नहीं हो, सूरज भाई का चेहरा देख ले। भाई मुस्कुरा नहीं रहा है यार, ये तो सच में पूरी एक्टिंग कर रहा है। अरे इतना दुख भाई, कसम से हमें लगता है पीछे कैरेक्टर घुस पोस्टर ही गए। फाड़ दिए भाई ने। माइक माइक। अरे भाई अरे सूरज जी अरे माइक ऑन कर आवाज ले। नहीं आ रही। हाँ, मैं कह रहा हूँ मैंने फोर्टनाइट डाउनलोड कर लिया है, ये देखिए अब आप लोग का जो दर्द है पीड़ा है उससे आप लोग लड़िए, अपना जुगाड़ हो गया है। चलो हमें भी और सिखा हाँ, देना। हो सकता है आप लोग का फोन सपोर्ट भी ना करे ये गेम, इट्स एलीट काइंड ऑफ थिंग, ओ ये नहीं। भाई हमारा अच्छा, ये सपोर्ट वही है करता ना है। जो भाई ये जो भी तो नया नया फोन लिए हैं सूरज जी, मतलब जनता को बता दिए हैं कि पैसे की कमी नहीं है। लेकिन एक चीज है यार, पबजी के जाने से हम्म जो दोस्ती की पहचान पबजी ने करनी सिखाई ना। हम्म एक 4 लोगों का स्क्वाड है, 2 लोग नॉक है, एक आप नॉक हो, एक कोई रैंडम एक और आदमी नॉक है। हम्म अब एक आदमी के सामने उसे एक फैसला लेना है, कृष्ण की तरह महाभारत में, कि किसे पहले वो रिवाइव दे। और वो तय जो होता था ना कि कौन किसका दोस्त है, वहां से यार ये कैसे करेंगे, वो एक जो लिटमस टेस्ट का हमको एक जरिया मिला था, ये वो बात अब तो है। चला गया। और कुलदीप भाई याद करना, तुमको परसों हमने रिवाइव किया था। मुझे और, सारे रिवाइव याद और है। उसके बाद चिकन डिनर भी किया था। बिल्कुल खैर, याद है, बिल्कुल अब याद तो है। खैर यादें ही। अभी रात में खेल पाएंगे क्या हम लोग इस लाइव के हाँ, बाद? आज आज खेल सकते चलेगा हैं। चलेगा। अरे आ जाओ ना, टीम अप करते हैं, 3-3 लोग का कोई कस्टम वस्टम रूम कैसे बनता है बनाओ यार, कुछ हाँ करें यार, आज। तो आज आखिरी बार एक बार और खेल लिया है, बाकी आगे देखते हैं मोदी जी क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। अरे एक आइडिया ये है जो क्या? आप ये आज
जूम के लिए जिनको बुलाया है ना, इसी व्हाट्सएप ग्रुप को जिंदा रखिए, इसी में रूम के लिंक डाल दो, खेलो कस्टम रूम बना के 6 लोग। हाँ, हम लोग तो हम लोगों व्हाट्सएप ने ग्रुप का भी नाम बढ़िया है, बंदे आ गए, बंदे आ गए। अरे यार ये बिल्कुल सही। ये पबजी के जो जिन्होंने मतलब हिंदी भाषा को, जो पबजी की देन है, उनमें से एक है कि बंदे आ गए, बंदे आ गए। इसमें पता है क्या है, इसने ना जो क्षेत्र है उसको ट्रांसेंड कर दिया है। जैसे बंदे शब्द पंजाब का है, जो बाद में दिल्ली नोएडा भी चला आया, और पूर्वांचल का आदमी, बिहार का आदमी, ओ बंदा आ गया, मारो, बंदा आ गया। बंगाल का आदमी खेल रहा है पबजी, वो बंदा बोल रहा है। ये जो आया है ना, ये देन है, ये एक सूत्र है जो देश को जोड़ता है। अरे मोदी जी को कोई राष्ट्र प्रेम का कोई एंगल निकालो यार, समझाओ मोदी जी को। अरे हम लोग हम प्लानिंग करते रह गए। मुझे ऐसा लगता था और पक्का यकीन था कि एक आध चुनाव से पहले जो है बीजेपी या मतलब कोई वैसे जो है वो खूब सारी एडवर्टाइजिंग करेगी पबजी के अंदर। सोचिए आप मकान के भीतर जा रहे हो और हाथ जोड़ा हुआ पोस्टर लगा हुआ है, तो ये ऐसा लग रहा था कि जो ऊपर से एयर ड्रॉप गिरेगा। तमाम बड़े बड़े क्रिकेटर्स और तमाम प्लेयर्स पबजी खेलने लगे थे और उसका ऐड तो करने ही लगे थे। मतलब भीतर कि आप जा रहे हैं और दरवाजे पे किसी का हाथ जोड़ा हुआ पोस्टर लगा हुआ है। अभी बात ये है ना कि अभी सब रिजल्ट मांग रहे थे, वो कह रहा कोरोना के केस देखो कहाँ जा रहे हैं, वो कह रहा पेट्रोल तो देखो अब भराना ही छोड़ दिया है। अब इसमें पबजी बैन हुआ तो अब सब पबजी की बात कर रहे हैं, भैया इसको वापस चालू करा दो। ठीक, तेल तुम 100 कर दो, पबजी चालू करा दो मेरा। तो कितने लोगों को ऐसा लगता है कि तेल चाहे 100 रुपए हो जाए, पबजी बैन हट जाना चाहिए? अरे भैया हमारे पास बाइक नहीं है तो 100 करा दो यार। ऐसा नहीं, देखो हम लोग मजाक चाहे जैसे कर लें, लेकिन ये बात सबको मालूम है कि कौन से मुद्दे ज्यादा गंभीर हैं। मतलब जो छात्रों का एसएससी और रेलवे की परीक्षाओं का मुद्दा है बहुत गंभीर है, वो इसके सामने हम लोग मजाक कर रहे हैं। और ये भी एक बात है कि तेल और इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, वो लोगों के घरों में चूल्हे का इंतजाम करने वाली चीजें हैं। ये पबजी वबजी तो सिर्फ हम लोग हंसी मजाक कर रहे हैं ना, हम लोग प्लेयर्स हैं, हम लोग सिर्फ जिसको नौसिखिया कहते हैं, और सिर्फ उस गेम पर भी बात नहीं कर रहे हैं, गेम के साथ जो हमारी साझा यादें हैं उनको याद करने बैठे हैं। बिल्कुल। पबजी सूरज जी कुछ और दिखा रहे हैं भाई। हाँ क्या ले दिखा रहा हूँ, ये देखिए मेरा फोर्टनाइट डाउनलोड हो रहा है 8 GB। तो अब एक्सप्रेशन बदलने वाले हैं। सूरज जी लगे ये तो लग रहा है खुश है, ये तो लग रहा है कि खुश है पबजी के जाने से। अब इसको फोर्टनाइट खेलने को मिल रहा है, अभी खुश कुछ है। नया। और भैया और मैं इसलिए भी खुश हूँ क्योंकि मेरी शिफ्ट आप लोगों को पता है, कब जगता हूँ कब सोता हूँ, तो खेल नहीं पा रहा था मैं। तो नवंबर तक तो वैसे भी मुझे खेलना नहीं था, 2-3 महीने में हो सकता है बैन हट ही जाए। तो अपन का तो सब चंगा सी। अरे तो जितनी आशाएं हैं गेम को लेकर। क्या कह रहे हैं सुमित? एक सवाल है कि अब ये फोर्टनाइट इन्होंने कर लिया, वो जलावतन जी खेलते हैं। फैसल क्या सवाल है? टिकटॉक बैन हुआ है, पबजी बैन हुआ, आगे क्या बैन होगा? ये आगे क्या बैन होगा? जिसको बैन होने पे आधे लोग खुश हो रहे होंगे, आधे लोग गम मना रहे होंगे, हमारी तरह ऐसे श्रद्धांजलि दे रहे होंगे। ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी ऐप है या गेम है जो आपको लगता है कि अब हमसे छीन लिया जाएगा इसी तरह आने वाले समय में? मतलब हाँ, जैसे चल रहा है, टिकटॉक अभी गया, पबजी गया, कुछ भी जा सकता है ना अब तो। इससे पहले पॉर्न गई थी। हम तो कह रहे हैं भाई चाइना का माल बैन हो जो आता है बड़ी बड़ी तादाद में, और मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की इतनी बात हो रही है, तो और देश के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ जो स्किल इंडिया की तमाम बात होती है, उसके जरिए लोग छोटे छोटे सामान बनाएं, सस्ती दरों में मिले तो अच्छा भी लगे। ऐप बैन तो चलो ठीक। ये सब बातें कागजों में अच्छी लगती हैं त्रिपाठी जी। अगर सरकार को चाइना के माल पे बैन लगाना होता तो वहीं से बात शुरुआत हुई होती। वो संभव ही नहीं है। चीन के आंशिक कुछ सेक्टर्स में हो सकता है कि थोड़ा बहुत कमी कर दी जाए, लेकिन चीन से आने वाले सामान पे निर्भरता भारत की इतनी हो चुकी है कि सरकार अफोर्ड नहीं कर सकती कि उसको अचानक बंद कर दिया जाए। मतलब अभी तो जंग की शुरुआत हुई नहीं। ये अपने आप में तीसरी बार बैन लगा है इस तरीके का, और इसके बावजूद इंडिया की जीडीपी लगातार गिरती जा रही है और चाइना की स्थिर है।
ये नहीं, देखने चाइना वाली की बात स्थिर इसलिए भी आप मानो, चाइना के आंकड़ों पे पूरी दुनिया में कोई भी एतबार नहीं करता, तो हमें मालूम नहीं कि वो स्थिर है कि वो स्थिर बता रहे हैं। हाँ। पर ये कि ये जो बात कह रहे थे फैसल भाई की, मुझे लगता है कि टिकटॉक के बैन से जो आंदोलन, बैन करो आंदोलन शुरू हुआ था, वो अपने अंजाम पे पहुंच गया है पबजी पर बैन के बाद। हाँ, काफी अब लोग कोई, अब इससे बड़ी कोई भी चीज बैन, आप मतलब फेसबुक व्हाट्सएप बैन होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि उसमें चीन का कोई स्टेक है नहीं, और उस पबजी से बड़ी और कोई ऐसी चीज थी नहीं जिसमें थोड़ा बहुत चीन का इन्वेस्टमेंट हो या चीन से, चाइना से उसका लिंक हो। जो भी होगा वो इससे छोटा ही होगा। मुझे लगता है फोर्टनाइट भी नहीं बैन करेंगे। अब बच क्या रहा है वैसे, सीओडी भी टेंसेंट का ही है कायदे से, टेंसेंट का स्टेक सीओडी में भी है, क्यों मोबाइल करेंगे? ऐप जो है इनकी, तो जैसे पबजी के मोबाइल ऐप में टेंसेंट का जितना हाथ है उतना इधर कॉल ऑफ ड्यूटी में भी है। तो हाँ, तो ये भी कॉल ऑफ ड्यूटी माइनस मान के वाले भी चलिए। दुखी होने तैयार रहे, उनका नंबर भी आ सकता हाँ है। हाँ, हैं? बिल्कुल आ सकता है। इन्हें भी नहीं दे रहे हैं, रोने भी नहीं दे रहे हैं। सही बात। चलिए भाई, तो इसी अरे नोट लूडो खेलो, लूडो, लूडो का एक रूम बनाओ। वो भी बैन कर देंगे, फिजिकल खरीद के लाना पड़ेगा कार्ड। अरे नहीं, कोई नहीं, लूडो हम तो लोग इंडियन है ना। घर में खेले अरे जाएंगे कैरम वैरम बोर्ड। जो अकेला आदमी रहता है हमारी तरह, तो वो यहाँ बैठा दोस्तों के साथ खेल रहा है, घर पर है, तो सब ऐप्स ऐसे बैन होती रहेंगी। मिनी मिलिशिया पहले खेलते थे, तो उसकी तो नाश मार दी गेम बनाने वालों ने। उन्होंने कहा पबजी अच्छा आया है, पॉपुलर हो रहा है, इसी की तरह कर देते हैं। भाई उसकी ऐसी नाश मारी है ना, कोई भाई उसको नहीं फैसल खेल बहुत सकता। दुखी है यार, सच में और दुखी। अब हम धीरे तो धीरे वाकई। धीरे धीरे गुबार निकल के आ रहा बाहर है, यादें आ रही है। हाँ, अब बस अब कैसे खेला जाएगा भैया, लूडो में क्या है, कितनी गोली चलिए, मारना। कोई बात नहीं, मोदी जी ने मौका दिया, बाहर निकलिए, बल्ला लेके थोड़ा घुमाइए भाई। अरे यार एक है चीज, भाई, एक है चीज, बाहर। एक चीज और बताओ, ये सिर्फ मेरे साथ होता था, यदि किस दिन ज्यादा गेम खेल लो वीकेंड पे, तो जैसे आप सोने लेटो फिर तो आपको ऐसे दीवार दिख रही है, अरे बहुत बंदे हुआ आ है। रहे हैं, चट्टान दिख रही है, आपको लग रहा है आप हाँ, कूद रहे हो खिड़की बिल्कुल में से। बिल्कुल। है ना, ऐसा ही कितना ऐसा ही होता दिमाग पे है। असर होता है यार, आपको लग रहा है आप जब पीक करके मार रहे हो। हाँ, ये तो हुआ जब है। एफपीपी खेलो तब ऐसा होता है, कार में बैठो ना तो चक्कर आने लग जाते हैं, एफपीपी से खेलो ज्यादा तो फर्स्ट पर्सन। तो भैया, लल्लन टॉप टीम के ये थे अनुभव पबजी को लेकर, और तमाम लोगों को अभी भी आशा है कि शायद पबजी वापस आ जाए। तो याद रखना भैया, खेलते कैसे बाद बड़ा संकट आएगा कि बदला खेलने भूल गए। तो मन में यादों को बसाए रखिए, संजोए रखिए। तो आपको ये बातचीत कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और आपके कुछ अनुभव हो तो वो भी हमें हमसे साझा करें कमेंट बॉक्स में लिखकर। उनका इंतजार रहेगा। और कौन लोग और आए हमारे साथ, पबजी के बड़े बड़े जो चैंपियन हैं जिनको हम ला सकते हैं, उनके नाम भी सुझाएं। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।